समय के उस असीम विस्तार में जब काल स्वयं एक बिंदु था, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पर उसकी शुरुआत वैसी नहीं थी जैसा हम अक्सर कल्पना करते हैं। प्रकाश से नहीं, ध्वनि से नहीं, उसकी शुरुआत हुई थी एक अदम्य शक्ति से। वो आदिम मौलिक शक्ति जिसने इस अनंत विस्तार को, इस ब्रह्मांड के कण कण को जन्म दिया। वो शक्ति जो हर सृजन का मूल है, और वही शक्ति जो जीवन को आकार देती है, जो ब्रह्मांड के जटिल नृत्यों को नियंत्रित करती है, वही उसे उसके परम अंत तक ले जाती है। एक ऐसा अंत जो केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक और शुरुआत का बीज है। जब सृष्टि थक जाती है, जब उसके चक्र अपने चरम पर पहुंच जाते हैं और वापसी का समय आता है, जब ब्रह्मांड की सांसें धीमी पड़ जाती हैं और हर ध्वनि, हर स्पंदन हमेशा के लिए मौन हो जाता है, तब प्रकट होती है वो एक ऐसी शक्ति जो अंतिम क्षणों की साक्षी है। धूमावती महाविद्या, मां शक्ति का वो विकराल परमोच्च रूप जो सृष्टि के अंतिम धुएं में बसता है। उस धुएं में जहां केवल अंत और शून्यता का साम्राज्य है, वो देवी जो हर अंत का सार है, हर मृत्यु में छिपे मोक्ष की देवी। वो सुंदरता की परंपरागत परिभाषा से परे हैं। वो हैं शून्यता का सौंदर्य, वो भय नहीं, वो है आत्मज्ञान की चरम सीमा। एक ऐसा ज्ञान जो हर माया, हर भ्रम से परे है। उनके रूप में सत्य की गहराई छिपी है। वो भयावह हैं, पर उनके भय में ही मुक्ति का रहस्य है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर, जहां हिमालय की शीतल हवाएं बहती थीं, गंधर्व मधुर गान करते थे। भगवान महादेव और मां पार्वती विराजमान थे। सृष्टि में पूर्ण शांति थी, प्रेम, आनंद और सामंजस्य का साम्राज्य था। पार्वती अपने प्रभु शिव के चरणों में लीन थीं, ब्रह्मांड के सबसे पवित्र और शक्तिशाली युगल। पर समय के किसी रहस्यमय क्षण में देवी के भीतर एक अजीब सी भूख जाग उठी। यह भूख थी अस्तित्व की, तृप्ति की, उस अनंत ज्ञान की जो हर सीमा को पार कर जाता है। देवी ने शिव से याचना की, प्रभु, मेरे भीतर की यह ज्वाला असहनीय हो गई है। यह केवल पेट की नहीं, मेरी आत्मा की भूख है। मुझे भोजन दीजिए, कुछ ऐसा जो इस प्रचंड ज्वाला को शांत कर सके। पर महादेव, वो परम योगी, अपने ध्यान में, अपनी समाधि में लीन थे। उनका मन ब्रह्म की निःशब्द अवस्था में विलीन था। वे मौन रहे। यह मौन, यह शांति देवी के भीतर के तूफान को और प्रचंड बनाती गई। उनकी भूख अब केवल एक इच्छा नहीं रही, वो एक शक्ति, एक ऊर्जा में बदलने लगी थी। वो अब केवल पार्वती नहीं रही, वो शक्ति के एक विकराल, अविश्वसनीय रूप में परिवर्तित हो रही थी। और तभी उस परम क्षण में देवी की जिह्वा बाहर आई और उन्होंने स्वयं भगवान शिव को निगल लिया। कहते हैं कि जब पार्वती ने शिव को निगला तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। हर दिशा, हर आयाम में प्रकाश बुझ गया, क्योंकि शिव जो चेतना है, जो प्रकाश है, जो समस्त सृष्टि के प्राण हैं, अब पार्वती के भीतर समा चुके थे। देवी का रूप विकराल हो गया, उनकी देह धुएं से ढक गई, उनके नेत्र रक्त वर्ण हो गए, केश बिखर गए और समस्त दिशाओं में एक भयावह गंध फैल गई। उन्हें अब एक नए नाम से पुकारा गया, धूमावती, अर्थात वो देवी जो धुएं से आच्छादित हैं। उनके नाम में ही गहरा रहस्य छिपा है। धूम का अर्थ है धुआं और अवती का अर्थ है जो धुएं के रूप में प्रकट हो, वो शक्ति जो हर अंत में प्रकट होती है। भगवान शिव ने देवी के भीतर से ही अत्यंत मृदु स्वर में कहा, देवी, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुमने मुझे निगल लिया, अब मैं तुम्हारे अस्तित्व में ही समाहित हूं। परंतु जब तक तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगी, तब तक ब्रह्मांड में कोई सृजन नहीं होगा। ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा, जीवन थम जाएगा। तभी देवी को अपनी गलती का बोध हुआ। उन्होंने गहन ध्यान लगाया, अपनी परम शक्ति को केंद्रित किया और शिव को पुनः अपने भीतर से बाहर प्रकट किया। किंतु इस घटना ने उन्हें सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। अब वो वही पार्वती नहीं थी जो पहले थी। वो बन चुकी थी विधवा स्वरूपिणी, त्याग और वैराग्य की मूर्ति, असत्य के विनाश और सत्य के उद्घाटन की देवी, महाविद्या धूमावती। 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं। वो उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि के अंत में शेष रहती है। जब सब कुछ भस्म हो जाता है, जब सब कुछ राख हो जाता है, तब केवल धुआं ही बचता है।
वो धुआं ही है धूमावती। उनका स्वरूप भयावह है, परंतु वो तामसिक नहीं बल्कि वैराग्य और ज्ञान की देवी हैं। जो साधक संसार की मोह माया से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान की खोज करता है, उसके लिए धूमावती ही मार्गदर्शक हैं। वो आती हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो आती हैं जब केवल सत्य बचता है, वो आती हैं महादेवी धूमावती।